आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर उसका प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कार्य किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को सीएल जैसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें खासतौर पर जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है, वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। सीएल अनेक क्षेत्रों में देश के अंदर कार्य कर रहा है, रेलवे के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी और अन्य अनेक क्षेत्र में सीएल अपनी प्रौद्योगिकी का लाभ, अपने इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। यह सराहनीय है और अभिनंदनीय भी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में एक नई गति को अपनी प्रगति का आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के अंदर, यह बहुत कम देखने को मिलता होगा कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना अधिक बढ़ा ले। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमारे मंत्री श्री सुनील शर्मा जी बता रहे थे, एक बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, ये स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, सीएल के लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए प्रवेश में मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। ये परसेप्शन,
में जो ये अंतर आया है, एक टीम भाव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है।